जबरदस्त एक्शन में आया भारत, 2 देशों को बचाने दौड़े जयशंकर। दोस्तों, अब जब चीन ने भारत के पड़ोसी देशों को परेशान करना शुरू किया है तो भारत सरकार भी तुरंत एक्शन में आ गई है। अचानक चीन की जकड़ में आए 2 पड़ोसी देशों को बचाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर देश से रवाना हो चुके हैं। क्या है पूरी खबर और कौन है वह 2 देश जिनकी मदद के लिए भारत सामने आया है? चलिए देखते हैं इन सभी के बारे में विस्तार से। दोस्तों, भारत अब अपने सभी पड़ोसी देशों को लेकर फिर से चौकन्ना हो गया है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर की लिस्ट से मालदीव और श्रीलंका हैं। एस जयशंकर अब अपने सारे कूटनीति हथियार लेकर सबसे पहले मालदीव पहुंचना जरूरी भी था, क्योंकि मालदीव से चुनाव होने वाले हैं और वहां पर चीन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि नेपाल की तरह मालदीव भी उसके हाथ से निकल जाए। इसीलिए एस जयशंकर की मालदीव यात्रा काफी अहम मानी जाती है। मालदीव के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका भी पहुँच रहे हैं, जो चीन के कर्ज तले तबाह हो चुका है। ऐसे में संकट में फंसे मालदीव और श्रीलंका दोनों ने ही भारत से मदद मांगी है और अब एस जयशंकर मालदीव पहुंच गए हैं और मालदीव पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि एस जयशंकर ऐसे समय पर मालदीव पहुंचे हैं जब वहां के इशारों पर इंडिया के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन को मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन चला रहे हैं और यहाँ लगातार भारत के खिलाफ जहरीले बयान दे रहे हैं। अब्दुल्ला यामीन की पार्टी के एक नेता ने भारतीय दूतावास पर हमले की साजिश तक की थी। अब्दुल्ला यामीन चाहते हैं कि किसी तरह से जल्द होने वाले आम चुनावों में भारत समर्थन इब्राहिम मोहम्मद के वर्तमान सरकार को हटाया जा सके और इसके लिए अब्दुल्ला यामीन को चीन की तरफ से पूरा साथ मिल रहा है। बहरहाल है, जयशंकर मालदीव के बाद श्रीलंका जा रहे हैं। श्रीलंका भी इस समय काफी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भारत ने पिछले कुछ महीनों से श्रीलंका को बचाने के लिए अरबों डॉलर की मदद भेजी है। श्रीलंका चीनी कर्ज के जाल में फंसकर कुछ भी नहीं कर पा रहा है और इसीलिए उसने भारत से मदद मांगी है। देश को बचाने के लिए श्रीलंका की सरकार को IMF से 2.9 अरब डॉलर का कर्ज लेना है और इसके लिए IMF ने कुछ शर्तें रखी है और इन्हीं शर्तों को पूरा करने के लिए श्रीलंका अपने कर्जदाता देशों यानी कि चीन, जापान और भारत से वित्तीय आश्वासन चाहता है। IMF ने श्रीलंका को साफ कर दिया है कि अगर उसे पैसा चाहिए तो वह भारत चीन से अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवाए। लोन रिस्ट्रक्चरिंग का सीधा मतलब लोन की मौजूदा शर्तों को बदलना होता है। जब कोई अपना लोन चुकाने में असमर्थ होता है तो उसे लोन रिस्ट्रक्चर का विकल्प दिया जा सकता है। रिस्ट्रक्चरिंग में लोन की रीपेमेंट की अवधि बढ़ाई जा सकती है या फिर इंटरेस्ट रेट में कुछ रियायतें ही दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक भारत कर्ज कम करने को तैयार है, लेकिन चीन की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आ रहा है। इसीलिए अब भारत श्रीलंका की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है और इसी वजह से भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले मालदीव गए थे और अब वह जल्द ही लोन से जुड़ा जो मसला है इसको हल करने और श्रीलंका की मदद करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे में इस समय भारत इन दोनों देशों के मददगार के रूप में उभर कर आया है, क्योंकि चीन अब इन दोनों देशों की मदद नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से भारत के लिए 2023 का साल बहुत खास है। इस समय भारत सबसे पावरफुल आर्थिक समूह G20 की अगुवाई करने के साथ संघाई सहयोग संगठन की भी अंतर्कष्टा कर रहा है। संघाई सहयोग संगठन अध्यक्ष के तौर पर भारत इस सब देशों के साथ अच्छे रिश्ते और सबको एक साथ लेकर चलने की नीति पर आगे की ओर बढ़ रहा है। भारत SCO की अध्यक्षता के दौरान सकारात्मक भूमिका तो निभा ही रहा है, साथ ही यूरेशिया के बेहतरी के लिए भी इस G20 मंच का इस्तेमाल कर रहा है। SCO के इस समय देशों के विदेश मंत्री बैठक 4 और 5 मई को होनी है और भारत इस सहयोग संगठन की तैयारी में जुटा हुआ है। उसने सभी देशों को इस बैठक में शामिल होने के लिए औपचारिक न्योता भी भेज दिया है। इसमें पाकिस्तान और चीन भी शामिल हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की जिम्मेदारी इस समय बिलावल भुट्टो निभा रहे हैं और दूसरी ओर चीन के चीन गोंग नए विदेशी मंत्री बनाए गए हैं, जो पहले अमेरिका में चीन के राजदूत रहे हैं। कुछ दिन पहले ही भारत के PM नरेंद्र मोदी के ऊपर भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किए जाने की वजह से पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भी भारत का पाकिस्तानी बिलावल भुट्टो को न्योता भेजना विदेश नीति के अच्छे संकेत दिख रहे हैं। हालांकि बिलावल भुट्टो, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, इस संगठन की बैठक में शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर अभी तक पाकिस्तान की कोई जवाब नहीं आया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और खबरों की माने तो भारत सरकार ने अब पाकिस्तान की PM
पीएम शहबाज शरीफ को न्योता भेज दिया है। फिलहाल ये जानकारी सूत्रों के हवाले से दी जा रही है और अगर ये बात सच हुई तो ये भारत का मास्टर स्ट्रोक है। कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस पर अब और क्या करता, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले 4 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत देखने को नहीं मिली। इसके साथ ही करंट स्थिति दिवालिया होने की कगार पर है और पाकिस्तान दिवालियापन को हटाने के लिए सारी दुनिया से भीख मांग रहा है, लेकिन कोई भी देश पाकिस्तान की हेल्प करने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ महंगाई, गरीबी, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर पाकिस्तान ही परेशान हो रहा है और पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और वहाँ की जनता का रो रो कर बुरा हाल है। इस बीच भारत ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है और पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो को न्योता भेजा और अब पाक पीएम को न्योता भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर पाकिस्तान आता है तो उसके लिए अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो उसके लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही जानकारी देते चले कि एससीओ के तहत विभिन्न सेक्टरों में अस्थापित कार्य में समूहों की बैठक हो रहे हैं और पाकिस्तान के प्रतिनिधि इस संगठन में वर्चुअल तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि सोमवार को भारतीय अधिकारी ने कहा कि 27 जनवरी से 31 जनवरी को एससीओ का फेस्टिवल मुंबई में होने वाला है, जिसमें आमंत्रित करने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं मिला है। विदेश मंत्रालय के उच्च विशेष सूत्रों ने बताया कि एससीओ की शिखर बैठक पर मंत्रियों सत्रीय बैठक पूरी तरह भौतिक तरीके से होगी। अभी एससीओ की कार्य समूहों की बैठक शुरू हुई है। पिछले दिनों एक बैठक वाराणसी में हुई थी, जिसमें पाकिस्तान, चीन ने वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया था। मंत्रियों स्तरीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हर सब देश को भारत न्योता भेजेगा, साथ ही पाकिस्तान को भी निश्चित तौर पर न्योता भेजा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत के साथ रिश्ते को सुधारने और भारत से हुए 3 युद्धों में सबक की सीख लेने की बात करने वाले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इस साल के अंत तक भारत का दौरा भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए दोस्तों, देखते हैं एक और बड़ी खबर।